हेलो जी, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। मैं अनुराग पांडे स्वागत करता हूँ आपको लव यू अनुरूप चैनल में। अ, आज का जो मेरा मुद्दा है ना वो ये है एक्चुअली कि एक समय रहते एक सच्चे साथी को समझ पाना, उसकी कद्र करना, आपकी ज़िंदगी को ऐसा बना देता है जैसे कि ज़िंदगी में कोई तकलीफ थी ही नहीं। क्योंकि जब आप किसी तकलीफ से गुजर रहे होते हैं और आपको समय रहते अगर किसी के साथ का अनुभव प्रदान होता है या किसी के भाव आपसे मिल जाते हैं या फिर वो आपको बेहतर समझ पा रहा है, वो आपकी कद्र कर पा रहा है, आपकी भावनाओं की कद्र पर कर पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपकी सुंदरता पे नहीं, आपके गुणों पे ध्यान दे रहा है। क्योंकि जो सुंदरता पे ध्यान देगा वो आने वाले समय में आपको जब सुंदर नहीं रहेंगे तो वो आपको छोड़ सकता है, लेकिन अगर कोई आपको आपके गुणों से पहचान रहा है तो वो आपके साथ जिंदगी भर उम्र भर साथ रहेगा, अपनी आखिरी सांस तक वो आपके साथ रहेगा। ऐसा इंसान। तो आप लोगों से विनम्र विनती है कि एक ऐसा साथी मिलना बहुत मुश्किल होता है जो कि आपकी सुंदरता को ना देख के, आपके जिस्म को ना देख के, आपके साथ सिर्फ और सिर्फ आपके गुणों को देखकर वो आपके साथ अपना जिंदगी व्यतीत करना चाहता है, आपके साथ वो अपने सारी की सारी जिंदगी जो है ना बस लुटा देना चाहता है यार। आपके लिए वो इतना कुछ कर देना चाहता है कि बस उसके जीवन में कुछ ऐसा ना रहे कि वो उसने आपके लिए नहीं किया। ऐसा इंसान अगर आपको मिल जाता है ना तो उसको समय रहते समझ पाना एक अच्छे व्यक्ति की पहचान होती है। और वो पहचान अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति है और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके जीवन में आने वाले समय में बहुत तनाव रहने वाला है। क्योंकि ऐसे इंसान को तकलीफ पहुंचाने का मतलब है आप अपनी जीवन के लिए, आने वाले समय के लिए, अपने भविष्य के लिए आप खुद गड्ढा खोद रहे हैं। किसी के साथ, किसी के विचारों के साथ अगर आपके विचार मिल रहे हैं तो उनको समय रहते संभाल लीजिए, उन रिश्तों को समय रहते संभाल लीजिए, वरना आने वाले टाइम में आप किसी भी तरह से कोशिश भी करेंगे ना तो वो रिश्ता आपको ना तो कभी मिलेगा, ना ही मिल सकता है, ना ही वो फिर आपसे कभी बात तक करेगा। अगर बात तक कर ली ना, लेकिन कभी मिलेगा नहीं। बस इससे अच्छा है, क्योंकि देखो बात करना ना करना वो उसके हाथ में रहेगा, लेकिन आपके साथ जब तक है वो आपके लिए बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल वो ईमानदार है। आपके आपसे प्यार करने के लिए ईमानदार है, आपके साथ, आपके साथ उस रिश्ते को निभाने के लिए ईमानदार है जिस रिश्ते में वो बंधना चाहता है आपके साथ, जिस रिश्ते में वो हमेशा परमानेंट आपके साथ रहना चाहता है। ऐसा व्यक्ति आपके साथ ईमानदारी ही दिखाएगा। अगर आप उसके साथ कुछ कभी नहीं भी होंगे ना, कभी दूर से हैं, कुछ किसी काम से आप कहीं कभी चले भी गए कहीं पे, तो वो आपको कभी भी धोखा नहीं देगा, ऐसा इंसान। क्योंकि वो जानता है कि देखो बीते हुए कल में किसके साथ क्या होता है, बहुत कुछ होता है। उस बीते हुए कल को लेके बैठे रहना, और अगर किसी रिश्ते में आप जुड़ रहे हो उसी बीते हुए कल को जो उसने बताया आपको, आपके ऊपर ट्रस्ट करके, अगर आप उसी को लेकर बार बार ताना मारते रहोगे ना उसको, तो वो भी आपके साथ वो रिश्ता रखना स्वीकार नहीं कर पाएगा आने वाले समय में। क्योंकि वो तकलीफ सहेगा, कहेगा कि पहले भी मुझे तकलीफ मिली है और आज भी मुझे तकलीफ मिल रही है। तो वो आपके साथ उम्र भर कभी भी कोई जिंदगी में कोई रिश्ता रखना नहीं चाहेगा। वो आपसे इतना चिढ़ जाएगा कि वो आपसे बात करने की थोड़ी सी भी कोशिश नहीं करना चाहेगा। क्योंकि उसके अंदर वो हिम्मत ही टूट जाती है जो आपसे प्यार करने की हिम्मत थी, जो आपके ऊपर विश्वास करने की हिम्मत थी, जो आपकी गुणों की कदर करने की हिम्मत थी, वो आज आपने खो दी है उसके मन से। क्योंकि जिस दिन आप मन से उतर गए ना, उस दिन आप उससे कुछ भी मेल जोल नहीं बढ़ा सकते। सिर्फ जिस्म को देखकर कई लोग आगे बढ़ते हैं, कोई जिस्म को देखकर, कोई खूबसूरती देखकर प्यार करता है। जो बिना देखे प्यार होता है ना भाई, वो प्यार जो है ना टिकाऊ होता है, बिकाऊ नहीं होता। क्योंकि उस प्यार में कद्र होती है, हैरेसमेंट नहीं होती। क्योंकि उस प्यार में आपके भावों की कद्र होती है, आपके भावों की, आपके विचारों के मूल्य की कद्र होती है, ना कि पैसों की। वो आपके पास कितना करोड़ रुपया है या नहीं है, क्या है, वो उस टाइम वो नहीं देखता। वो सिर्फ आपको देखता है, आपके विचारों को देखता है, आपकी भावनाओं को देखता है कि आप किस तरह से बात कर रहे हैं, आपके गुणों को देखता है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपके गुणों को लेकर वो बहुत सजग रहता है। आपके सिर्फ गुण चाहिए अच्छे, आपके संस्कार चाहिए अच्छे, जो कि आगे चल के जीवन में वो ये समझ सके कि हाँ, इसके साथ रह के मेरी जिंदगी कभी खराब नहीं होने वाली। ये भी अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी दिखाएगा जितना मैं दिखा रही हूँ या दिखा रहा हूँ। वो ईमानदारी ही आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगी। किसी तीसरे के आ जाने से या किसी तीसरे की बातें पुराने उठा देने से आपके जीवन में कभी कोई भी ऐसी बात नहीं आनी चाहिए कि आप एक दूसरे से बात करना बंद करें। बात करना कभी बंद मत करें, और हो सके तो पीछे बीते हुए कल की भी बात कभी ना करें।
क्योंकि अगर बीते हुए कल की आप बात बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, तो आपके मन में ये भाव आ जाता है कि यार ये तो बार बार उसी की बात कर रहा है, तो कि मेरे से क्या प्यार करेगा, मेरे से क्या लगाव रखेगा, उसके मन में फिर ये चलने लग जाता है। तो अपने आप को समय रहते संभाल लो। अगर कोई अच्छा इंसान आपको मिला है तो समय रहते उसकी कद्र करो, उसकी भावनाओं की कद्र करो, उससे वो रिश्ता निभाओ जो कि ईमानदारी से निभाया जा सके। क्योंकि एक झूठ 10 पे भारी पड़ता है, 10 पे। क्योंकि 10 पे भारी पड़ जाता है एक झूठ अगर आपने बोल दिया है तो। क्योंकि फिर आप 10 झूठ बोलेंगे, फिर 20 झूठ बोलेंगे। एक झूठ को छुपाने के लिए अनेक झूठ बोल दिए जाते हैं। क्योंकि वहीं पे जैसे ही आपने पहला झूठ बोलना शुरू किया ना, वहीं पे आपकी ईमानदारी खत्म हो जाती है। आप किसी को प्यार करते हो, प्रेम करते हो, किसी से लगाव रखना चाहते हो, या किसी की भावना की कद्र करते हो, तो उसकी भावना की कद्र ईमानदारी के साथ करो। ऐसा नहीं कि आप उसके साथ रह तो रहे हो लेकिन बाहर जाके आप मुंह काला करके आ रहे हो। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपके लिए वो ईमानदार है तो वो यही चाहेगा कि आप भी उसके लिए ईमानदार रहें, उनसे इतना ही प्यार करें। वो ये नहीं कहता कि आप जैसा मैं आपके साथ कर रही हूँ वैसा आप मेरे साथ करो, लेकिन ईमानदारी दिखाओ, गुणों की तारीफ करो। रिश्ता मजबूत बनाने बनाने की कोशिश तो हर कोई कर देता है, लेकिन उसको निभाना, है ना, मजबूत बनाने की सिर्फ कोशिश होती है। और जहां पे सिर्फ कोशिश होती है ना, वहां रिश्ता नहीं चल पाता। क्योंकि निभाना पड़ता है रिश्ते, उसकी कद्र करनी पड़ती है। उस इंसान की कद्र करो, उसकी वैल्यू करो, उसकी हर एक बात को समझो। और दूसरी बात, अगर आप किसी रिश्ते में बनते हैं, सबसे पहले माता पिता को कभी नहीं छोड़ना। चाहे फिर वो मम्मी की आपके सास ससुर के माता पिता हो, चाहे वो आपके खुद के माता पिता हो। माता पिता तो माता पिता है, चाहे फिर वो लड़की के हो चाहे फिर वो लड़के के हो। इसलिए दोनों को एक दूसरे के माता पिता के लिए भी उतनी ही रिस्पेक्ट रखनी होती है जितना कि आप चाहते हो कि सामने वाला आपके माता पिता के लिए रखे। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपको भी आपके माता पिता को भी वही वैल्यू मिले जो आप चाहते हो, तो आपको भी वही वैल्यू देनी पड़ेगी, तभी ये रिश्ता चल पाएगा। ये रिश्ता कई तरीकों से चलता है, क्योंकि सिर्फ दो इंसान के मिल जाने से ये रिश्ता कभी भी नहीं चल सकता जिंदगी भर। ये रिश्ता तभी चल सकता है जब आप एक दूसरे के साथ जुड़ने के बाद एक दूसरे के परिवार को भी समझते हैं, उसी तरह से परिवार को भी रिस्पेक्ट देते हैं जितना कि आप अपने परिवार के लिए चाहते हैं। तो रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। जैसा मिलो, कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आप सामने वाले को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते तो आप रिस्पेक्ट की उम्मीद भी नहीं कर सकते। और अगर आप सामने वाले के लिए प्यार दिखाते हो, उसके परिवार के लिए इज्जत दिखाते हो, सम्मान दिखाते हो, मान सम्मान दिखाते हो, तो आपको भी वो मिलेगा। तो दोनों तरफ के लिए यही होना चाहिए कि एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहें, किसी को भी धोखे में ना करें, और कभी भी किसी के साथ गलत व्यवहार ना करें, कभी भी किसी को ताना ना दिया जाए। सिर्फ प्रेम भाव से एक रिस्पेक्ट। देखो, छोटी मोटी तकरार हो जाती है हर किसी के साथ, लेकिन प्यार बना रहता है। क्योंकि वो छूटने छुड़ाने की बात नहीं होती है। वो जिस दिन बात हो जाए ना, समझ लो वहीं पर रिश्ता खत्म है। जो अलग तो आप बाद में होगे, लेकिन रिश्ता आपका वहीं खत्म हो जाता है जब आपने तेरा मेरा करना शुरू कर दिया, या फिर आप उसकी रिस्पेक्ट करना बंद कर देते हो, या उसके परिवार वालों की रिस्पेक्ट करनी बंद कर देते हो। रिश्ता तो वहीं खत्म हो चुका होता है, बस अलग आप बाद में होते हो। इतना ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो तो प्लीज समय रहते अपने माता पिता की कद्र करो, और समय रहते अपने रिश्तों की कद्र करो। चाहे वो अपनी पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे वो अपने बच्चे के साथ का रिश्ता हो, चाहे वो अपने किन्हीं रिलेटिव के साथ का रिश्ता हो। अगर सामने वाला ईमानदारी दिखाया तो आपको भी ईमानदारी दिखानी पड़ेगी। पत्नी पत्नी के साथ भी, पति पत्नी के साथ भी ईमानदारी दिखानी पड़ेगी एक दूसरे के प्रति। ठीक है। बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। तो प्लीज खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अच्छे से रहो, टेंशन को अटेंशन मत दो, हमेशा जीवन में खुश रहो। कोई आसपास में ऐसा बंदा दिख रहा है जो कि टेंशन में दिख रहा है, जो कि अब तक चिल्लाता था, खूब हंसता खेलता था, एकदम से चुप दिख रहा है, तो उसको भी संभालो यार, उसकी कद्र कर लो समय रहते, और उसको भी बचा लो, ताकि वो गलत चीज में पड़ के या गलत तरीके से कुछ ना कर ले अपने साथ। ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय, खुश रहो यार। ठीक है।